दोस्तों, रोज़ की तरह अन्वेषण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए महान सेवक के रूप में हनुमान जी ने जिस प्रकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और अनेक संघर्षों के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी के आदेशानुसार और वानरराज सुग्रीव के आदेशानुसार हनुमान जी ने जामवंत के द्वारा उनकी शक्ति को जगाने का जो प्रयास किया, उसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश कर किए और माता सीता के अशोक वाटिका में विराजमान होने पर मशक के समान रूप धर करके और रावण किस प्रकार से यानी 4 पहर बीत जाने के बाद, रात्रि के 4 पहर बीत जाने के बाद जब 10 स्त्रियों को लेकर के सीता जी के अशोक वाटिका में प्रवेश करता है, तब हनुमान जी का वहाँ अशोक वृक्ष के ऊपर जहाँ सीता जी का वास था, हनुमान जी उसमें अपना सूक्ष्म रूप धर करके बैठे हुए थे और रावण कैसे सीता जी को अनेक प्रकार से भयभीत कर रहा था और उनको प्रलोभित कर रहा था, तो माता सीता ने किस प्रकार से रावण को लज्जित किया, रावण को अपमानित किया और भगवान रामचंद्र को सूर्य का अवतार और रावण को खद्योत बताया, अर्थात जुगनू के समान। तो भगवान रामचंद्र जी के आगे रावण का जो अस्तित्व है वह कुछ भी नहीं है। जब रावण सीता जी को अनेक प्रकार से भयभीत करता है, अपने बातों से उनको मनाने का प्रयास करता है, तब माता सीता कहती है कि तुझे लज्जा नहीं आती है और भगवान रामचंद्र जी का बाण यानी तुम्हें भगवान राम जी के बाण की प्रतीक्षा करनी चाहिए और तुम्हारा अति शीघ्र ही वध होगा और यह निश्चित है। तब वह कहती हैं कि आप वहीं सुन खद्योत समा राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काड़ी असी बोला अति खिसियान। यानी रावण जो है, माता सीता ने रावण को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान, जब रावण ने इस प्रकार से सीता जी के अंतःकरण से इस प्रकार की बात सुनी और सीता जी के यानी कठोर वचनों को सुनकर रावण जो है अपनी म्यान से तलवार निकालने लगा और गुस्से में आकर क्या बोलता है, तो सीता जी ने रावण को किस प्रकार से लज्जित किया, अपमानित किया और रावण उसके बाद क्या कहता है, रावण को कैसे लज्जित किया, रावण ने क्या क्या कहा, उस संबंध में दोस्तों विभीषण भगवान रामचंद्र से संवाद करते हैं। तो विभीषण अपनी दुर्दशा अपना किस प्रकार से वह 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार जीव रहती है, उस प्रकार रावण की नगरी में विभीषण जी राम भक्ति करते हुए
अपने अंतःकरण की बातें कहते हैं, तब विभीषण के अंतःकरण में राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हठी करे हूँ पहचानी, साधु त होय न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनर विभीषण उठता आए। जब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण जी के सामने हनुमान जी उपस्थित हुए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा सुनाई। तब दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम करके अपनी अपनी कथाओं का वंचन किया, अपने अपने भावों को बताया। तब विभीषण जी के अंतःकरण में हनुमान जी के प्रति किस प्रकार के भाव व्यतीत होते हैं कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। यानी तुम या तो हरि के दासों में से कोई हो और मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की उच्चता के भाव अवतरित होते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, और अथवा आप दोनों में से, यानी दोनों से प्रेम करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, या मुझे बड़ भागी बनाने के लिए किसी और रूप में आए हैं, अपना साक्षात दर्शन देकर मेरे को अहोभाग्य कर रहे हैं, मेरे को कृतार्थ कर रहे हैं, मेरा उद्धार कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा का वंचन किया, सारी कथा को बताया और अपना नाम उनको सहर्ष बताया, और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकायमान हो गए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को यानी का जब हनुमान जी ने पूरा प्रेम और प्रेम की बात और आनंद की अनुभूति, प्रेम की बातों से आनंद की अनुभूति का संचार हुआ, और विभीषण जी अंतर मन में बड़े ही मग्न हुए। अर्थात तब विभीषण जी ने कहा कि हे पवन सुत, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, कैसे अपने जीवन को यापन करता हूँ, किस प्रकार मेरा जीवन चलता है। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, यानी रावण की नगरी में भक्ति करना नास्तिकता के भावों का संचार यहाँ पर है, यहाँ पर भक्ति करना अपराध है, और अनेक प्रकार के राक्षसों के बीच में रहना और जिनके कार्य मानवता के बिल्कुल विपरीत हैं। तो हिताज मुझे अनाथ जानकर रघुकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। मुझे भगवान रामचंद्र जी के साक्षात स्वरूप का चिंतन मेरे अंतःकरण में होता है। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न प्रीत न सरोज माही, अब मोहि भाप रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सुनता। यानी बिना भगवान के कृपा के, भगवान के आशीर्वाद के, यानी संत की कृपा के बिना, सज्जनों की कृपा के बिना भगवान के दर्शन होना बड़ा ही कठिन है। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जो प्रेम है, जो आस्था है, जो भाव है, जो विश्वास है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मुझ पर अवश्य कृपा बरसाएंगे और मेरे को धन्य करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना कभी भी संतों का सानिध्य नहीं होता है।
जब भगवान की कृपा बरसती है तब सज्जनों से, संतों से सानिध्य, संतों के साथ सानिध्य होता है। तब रघुवीर जी ने कृपा, जब भगवान रामचंद्र जी ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। और हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वह हमेशा अपने सेवक पर दया करते हैं, प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं। तो भला कहिए कि मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ। विभीषण यानी हनुमान जी कहते हैं कि जाति का मैं चंचल बंदर हूँ और सब प्रकार से जो है मैं नीच हूँ। और प्रातःकाल जो हम लोग यानी बंदरों का नाम लेते हैं, उनको दिन भर यानी भोजन नहीं मिलता है। तब वह कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, इन्हीं कृपा सुमिर गुना भरे विलोचन। तब हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर जो कृपा दया अपने स्वरूप का, अपनी शक्ति से मुझे शक्तिशाली बनाया है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में उनके प्रेमांशुओं के भगवान की भक्ति के प्रति वह आसक्त हो गए, क्योंकि तब वह उनके अंतःकरण में जब विरह जिस प्रकार से प्रेम के अश्रुओं के भावों का संचार होने लगा, तब वह कहते हैं, जानत हूँ अश्वाम विसारी, फिरत ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण गामा, पावा अनिर्वाच्य विष्णु। यानी जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर यानी विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी शांति प्राप्त की। और फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार से वहाँ लंका में रहती हैं, कैसे जानकी जी वहाँ पर रहती हैं, उनका पूरा विस्तार से विवरण समझाया। और वह सब कथा उन्होंने सुनाई। और हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। तब जुगुद विभीषण सकल सुनाई, कहूँ पवन सुत विदा कराई। कल के प्रसंग में था दोस्तों। और करी सोई रूप गयों पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जाऊँ। तब को विभीषण जी ने तब हनुमान जी को बताया। और फिर वही पहले का मशक समान रूप बना करके और विभीषण के कथनानुसार उस रूप को धरकर जहाँ माता सीता जी थी वहाँ पर प्रवेश किए। और अशोक वाटिका के नीचे जब सीता जी जहाँ पर बैठी थी उस वृक्ष पर वह बैठे। तब वह कहते हैं, सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उनके विराट स्वरूप माता के सुरम्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। और उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर जब बीत जाते हैं तब शरीर दुबला हुआ देखते हैं। और सिर पर उनके जटाओं की एक यानी बेणी बनी हुई है। और हृदय में श्री रघुनाथ जी का नाम जाप कर रहे हैं। गुण समूह का, भगवान के गुण समूह का जाप स्मरण करती हुई
हनुमान जी को दिखती हैं। तब जानकी जी नेत्रों में अपने चरणों को लगाए हुए हैं, अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन वाणी और अपनी निष्ठा से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में विलीन हैं, लीन हैं, व्यस्त हैं। और जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हैं, दुहे। उनके स्वरूप को देखकर, कहाँ एक राजा की पुत्री जो बड़े महलों में रहती थी, आज वह अशोक वाटिका के नीचे उनका स्वरूप विराजमान है। यह प्रभु की लीला है। तो तब सीता जी ने हनुमान जी को वृक्ष की पत्ती में, तब हनुमान जी अपने को वृक्ष की पत्ती से छुपा रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं इसका, यानी कैसे मैं माता सीता जी के दुख को दूर करूं। उसी समय बहुत सी यानी स्त्रियों को लेकर रावण जो है 4 पहर रात्रि के समय सीता जी के पास विराजमान होते हैं। रावण आता है, तब वह सीता जी को अनेक प्रकार से भ्रमित करता है, भयभीत करता है, छल करता है, अनेक प्रकार से उनको अपनी बातों को सुनाता है। बहुविधि खल सीतहि समझावा। दुष्ट रावण जो है अनेक छल प्रपंच करके सीता जी को समझाता है। साम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम दंड भेद, सब प्रकार के भेदों को, दंडों को दिखाता है, उनका वंचन करता है। कह रावण सुन सुमुख से, यानी तब माता सीता जी कहती हैं कि हे सुमुखी, उनसे सीता जी से कहता है रावण कि हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करहूँ पन मोरा। मेरा ये प्रण है, संकल्प है कि तुम्हारा अनुसर करेंगी, तुम्हारे जिस जैसा आप कहेंगे उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। एक बार विलोक में मोरा, केवल एक बार तुम मेरी तरफ देखो। तनधरी ओट कहती बैठी। तब सीता जी को गुस्सा आता है। तब वो अंतःकरण में जब रावण ऐसा करता है तो अपने परम स्नेही कौशलाधीश भगवान राम जी का स्मरण करते हैं, मनन करती हैं और चिंतन करती हैं। जानकी जी पत्ते की आड़ में अपने को पर्दा डाल करके कहने लगी, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, यानी हे दशमुख सुन, जुगनों के प्रकाश के कभी कमलनी खिल नहीं सकती। कमलनी तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तभी खिल सकती है। अर्थात भगवान रामचंद्र जी का जो साक्षात स्वरूप है वह जब मुझे दिखेगा, मैं उसी स्वरूप को देख सकती हूँ। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। तब जानकी जी की फिर इस प्रकार की बातों को सुनकर कि रावण जो है खद्योत के समान है, भगवान रामचंद्र जी सूर्य के अवतारी हैं, तो तब उनकी बात सुनकर तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि दुष्ट तुझे रघुवीर जी के, भगवान राम जी के बाणों की परवाह नहीं है। जब उनके बाणों की बरसात तुम्हारे ऊपर होगी तब तुमको साम दाम दंड भेद सब पता होंगे। सठ सूने हरि आने मोही, अधम निरज लाज नीनो। तब यानी तब माता सीता कहती हैं कि हे पापी, हे दुष्ट,
तू मुझे सोने में यानी एकांत समझ करके पंचवटी से 10 प्रकार से हर के लाया, अर्थात छल कपट करके। तू अधम है, निर्लज्ज है, तुझे लज्जा नहीं आती है। तो अपने को जुगनू के समान और भगवान रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर जब सीता जी के अंतःकरण से रावण को लज्जित करते हुए माता सीता जी की बातों को सुना, तो रावण जो है अपने म्यान से तलवार निकाल करके सीता जी को भयभीत करता है। तब कहता है, क्या कहता है, गुस्से में आकर कहता है, सीता जी ने जब उसको अपमानित कर दिया, लज्जित कर दिया और किसी प्रकार से भी सीता जी ने उसके मान सम्मान का कोई ध्यान न रख करके भगवान रामचंद्र का स्मरण किया, मनन किया, ध्यान किया, तब वह सीता जी को डराते हुए कहता है, सीता तय मम कृत अपमान, यानी हे सीता, तूने मेरा जो अपमान किया है, जो मेरी जो लज्जाहीन मुझे किया है, तो ये मैं तेरा सिर जो है इस कठोर कृपाण से काट डालूँगा, यानी इस प्रकार की धमकी देता है। नहीं तो ना ही तो सबई मान मम बानी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, मेरी वाणी जो मैं कह रहा हूँ उस कार्य को नहीं करोगी, तो जल्दी ही मेरी बात मान जा हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। तब श्याम सरोज नाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तब ऐसी घोरा, सुन सट अस प्रवान मन मोरा। तब सीता जी ने कहा कि हे 10 ग्रीव यानी 10 सिर और 20 भुजाओं से कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल शरीर वाले जो भगवान रामचंद्र जी हैं, यह तो वह भुजा ही या वही भुजाएं मेरे यानी मेरे कंठ में पड़ेंगी, या तेरी भयानक तलवार ही। तो हे दुष्ट, सुन, नहीं यह मेरा सच्चा प्रण है, तो तुम इस बात को सुनकर के अपने बातों को वापस ले। चंद्रहार हरुमम परितापम, सीता जी कहती हैं कि हे, तब सीता जी को अपने अंतःकरण में संकल्प करती हैं कि चंद्रहास, यानी सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास यानी तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हार ले, और हे तलवार तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हार ले। तो माता सीता जब अपने अंतः चेतना से भगवान का स्मरण करते हुए सब इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि जो चंद्रहार हरुमम परितापम, मेरे वह तलवार जो है वह मेरे परिताप के आगे, मेरे दुख के आगे उसका स्वरूप जो है समाप्त हो जाए। रघुपति विरह अनल संज्ञानम, और भगवान के अग्नि के स्वरूप विरह की व्यथा से सब शांत हो जाए। शीतल निमित्त बहती बरधारा,
और तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, और कह सीता हर मम दुख भारा। तब सीता जी कहते हैं कि अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुखों को के बोझ को हमेशा के लिए हर दे। सुनत बचन पुनि मारन धावा। तब सीता जी के इस प्रकार के वचन को सुन करके तब रावण जो है मारने के लिए दौड़ता है। मय तनया कहीं नीच बुझाए। तब जो है मय दानव जो है कि पुत्री मंदोदरी ने, मय दानव की पुत्री मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, नीति की बातों को कहकर उसे समझाया बुझाया, और नीति के अनुसार मंदोदरी भी राम की भक्त थी। लेकिन रावण जो है अहंकारी था, वह किसी की बातें नहीं मानता था। कैसी सकल निशिचर ने बुलाई। तब रावण ने जब मंदोदरी ने उसको नीति की बातें समझाई और स्त्री के साथ किसी प्रकार का घात विघात करना यह नीति नहीं कहती है, तब रावण ने सब राज यानी जब उसके राज्य में जितनी भी राक्षसियाँ थी सबको बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से यानी भय दिखलाओ, जिससे ये डर जाए और मेरी बातों को मान ले। तो तब रावण अंत में जब सीता जी से हार मान गया, लज्जित हो गया, उसको वह अपमानित कर दिया गया, तब वह कहता है कि मास दिवस मुँह कहा न माना, तो मैं मार हूँ खाड़े पता। तब सीता जी से कहता है कि अगर यानी सीता जी से रावण कहता है कि 1 माह बीत जाने के बाद यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इस तलवार को निकाल कर तुझे मार डालूंगा। भवन गयों 10 कंदर। जब रावण सीता जी जब पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप में विराजमान थी, परमात्मा की शक्ति का स्वरूप जागा, तब रावण का क्रोध शांत हुआ और वह शयन गयों 10 कंदर अपने निवास स्थान पर यानी अपने महल में चला गया। यहाँ पिचासनी वृंद, जहाँ अनेकों प्रकार के यानी जो राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप में जो है सीता जी को भय दिखाने के लिए लगे हुए थे रावण के कथनानुसार, रावण के आदेशानुसार। तब त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचंद्र था। त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो रावण के महल में रहती थी, और वह जो है राक्षसी त्रिजटा नाम की राक्षसी जो थी उसने रामचंद्र जो भगवान राम जी के स्वरूप में पूर्ण रूप से निष्ठावान थी और उनके चरणों में हमेशा विरत रहती थी, भक्ति में लीन थी। तब सबनों बोल सुनायूं सपना। तब उसने सभी को बुला करके अपना जो स्वप्न उसने दिखाया था रावण के विरुद्ध, सीत ही से करऊं हित अपना, और तब उसने कहा कि बुलाकर अपना स्वयं सबको सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर दो। सपने बानर लंका जारी जादूधान सेवा रमना। तब जब त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अपने सपने को सुनाया तो सपने में उसको दिखता है पूरे बानर जो है लंका का तहस नहस कर देते हैं, जादूगान सेना सब मारी और लंका जला दी जाती है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई और रावण एकदम नंगा हो गया, खर आरू नगंध शीशा
रावण जो है एकदम नंगे अवतार में खर यानी गधे पर सवार होकर के विचरण कर रहा है। मुंडित सिर, खंडित भुजबीसा, और उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसों भुजाएँ जो हैं वह उसकी कटी हुई हैं। तो इस प्रकार के स्वरूप को देखा जब उसने अपने स्वप्नों को सुनाया, त्रिजटा राम की पूर्ण भक्त थी, तब राक्षसों को जब सुनाया, सारे राक्षस जो है भयभीत हो गए। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका भीषण पाई। तो उसका सपना इतना साकार था, इतना सत्य हुआ कि इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। जो सत्य हुआ वही स्वप्न जो है राक्षसी त्रिजटा को दिखने लगा और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर रही है। चारों तरफ भगवान राम जी का नाम यश गान गाया जा रहा है। तब प्रभु के सीता जी को बुला भेजा, यानी भगवान रामचंद्र ने सीता जी को बुला लिया। ऐसा पूरा प्रसंग जो है उसने स्वप्न में सुनाया और सभी राक्षसों को उस स्वप्नों को विधिवत बताया। यह सपना में कहूँ पुकारी। तब त्रिजटा नाम की राक्षसी जो सीता जी की पहरे में रावण ने वहाँ पर बैठाई थी, जो राम की भक्त थी, तो वह कहती है कि मैं पुकार कर कहती हूँ कि निश्चय मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं जा सकता है। वो यहीं सत्य गए दिनचारी, आने वाले 4 दिन के अंदर यह सपना जो है सत्य हो जाएगा, साकार हो जाएगा। तासु वचन सुनी ते सब डरी। त्रिजटा जी के इस प्रकार के बातों को सुनकर के सारे राक्षस जो है भयभीत हो गए। जनक सुता के चरणन परी। तब वह सब जो है माता सीता के चरणों में उसके स्वप्नों को देख करके, वास्तव में वह सपना सत्य था, क्योंकि वह भगवान रामचंद्र द्वारा दिखाया गया सपना था। त्रिजटा राम जिसका विभीषण भगवान रामचंद्र की भक्ति में लीन थे, उसी प्रकार त्रिजटा भी रावण के भय के मारे वहाँ पर प्रहरी यानी सीता जी की रक्षा करती थी। और उन्होंने इस प्रकार का सपना जब सुनाया, सभी राक्षस जो है भयभीत हो गए। तब राक्षसों ने जो है सीता जी की वंदना करने लगे। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मुड़ी मारी हूँ ईश्वर। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चले गए। सब कोई सीता जी के पहरेदारी में नहीं रहा और सब यत्र तत्र चले गए, सब भयभीत हो गए। सीता जी मन ही मन सोच करने लगी, विलाप कर रही हैं, सोच रही हैं अपने अंतर मन में कि महीने भर के बीच अगर यानी कि 1 महीना बीत जाने पर अगर यानी नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा, क्योंकि रावण ने कहा कि महीने के अंदर मतलब। तब त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, माँ तो विभिन्न संगन में जोड़ी। तजू देह करो बेग उपाय, भूषा विरह अब सब ले जाए। यानी वह सीता जी को यह भय हो गया था कि रावण, लेकिन भगवान रामचंद्र जी का पूर्ण निष्ठा भाव और श्रद्धा विश्वास था। लेकिन वह त्रिजटा से माता सीता कहती हैं कि सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे राक्षसी, यानी हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी हो, मेरे सुख दुख की संगिनी हो, और जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं शरीर को छोड़ सकूं और विरह असह्य दुख से मैं अब सहन नहीं कर सकती हूँ। अब यह दुख जो है सहा नहीं जाता है। आन काठ रथ विदा कराई, चिता बनाई। आन काठ रथु चिता बनाई और चारों तरफ से लकड़ी वर्ग इकट्ठा करके
चिता का तुम निर्माण करो, चिता बनाओ और मात नल पे, और मैं उस अग्नि में जो है अपने को प्रवेश करूँगी। सत्य करें मम प्रीत सयानी, यानी मेरी प्रीति को साथ, यानी ये सयानी तू मेरी प्रीति को साथ यानी सत्य कर दी। क्योंकि रावण की के शूल के समान दुख देने वाली जो वाणी है वह मेरे कानों को अच्छी नहीं लगती, अर्थात मैं उसको नहीं सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार जो है सुनत बचन पल गही समझाए हूँ, प्रभु प्रताप बल सुजग सुनाए हूँ। निश्न अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन गिरा। यानी त्रिजटा भगवान रामचंद्र की भक्ति थी। तब सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया बुझाया और प्रभु का प्रताप बल और यश का गुणगान किया, सुयश का गुणगान किया और उन्हें कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय जो है न आग मिल सकती है, न लकड़ी मिल सकती है, कुछ भी नहीं मिल सकता है। अतः अपने घर को वह चली गई, वो भी भगवान राम जी की भक्ति के कारण। माता सीता को रखवाली के अलावा माता सीता जी को समझाती हैं बुझाती हैं। क सीता विधि भाप त्रिपुला, मिलही न पावक मिटही न सूला, देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। तब सीता जी जो है मन ही मन कहने लगी, विचारने लगी, मंथन करने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। अर्थात आप यानी न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगार प्रकट दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पर पृथ्वी पर वो नहीं आ रहे हैं, तो तारे नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से सीता जी अपने मन ही मन व्यथित होती हैं, परेशान होती हैं। पावक मई शशि सोन न आगे, मानहु मोहि जाने हतभागी, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। तब माता सीता चंद्रमा अग्निमयी है और किंतु वह भी मानो मुझे हनुमान जी सब इस घटना को, इस बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बड़ भागनी जान करके काम नहीं, यानी मेरे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो अशोक वृक्ष मेरी विनती सुनो। तब सीता जी के अंतःकरण में विरह व्यथा का जो संचार होता है, तब वह अशोक वृक्ष कहते हैं कि मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। और माने नहीं शोक, जो शोक से रहित है इसलिए उसका नाम अशोक रखा गया है। तो अशोक नाम को सत्य करने के लिए जब मेरी पीड़ा को तुम हर लोगे तो तुम्हारा नाम इस संसार में हमेशा के लिए विराजमान होगा। नूतन किसलय नयन समाना, देहि अगिन जन करे निदाना, देहि परम विरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप समझता। तो तब सीता जी कहती हैं कि तेरे नए नए जो कोमल पत्ते अशोक वृक्ष से कहते हैं कि अग्नि के समान है, और अग्नि दे और विरह राग का अंत कर, अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बहाकर सीमा तक न पहुँचा, अर्थात मेरी विरह व्यथा अत्यंत ही यानी अनंत तक पहुँच गई है, अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है। सीता जी के विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी को कल्प के समान पूरा समय जो है
एक कल्प, इतना सूक्ष्म समय जो है एक कल्प के समान लग रहा है। अर्थात हनुमान जी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे मुझे मौका मिले, मैं सीता जी से मिलूं। कभी करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका ढाल कर जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठे कर डाल। तब हनुमान जी ने के हृदय में जब सीता जी के विरह दशा का को वह सहन नहीं कर पाए, तब हृदय में विचार कर सीता जी के सामने भगवान रामचंद्र द्वारा भेजी अंगूठी को सीता जी के सामने हनुमान जी ने अंगारा दे दिया और यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठकर उसके हाथ में ले लिया। अर्थात जो अशोक वृक्ष से जो सीता जी ने जो याचना की थी, जो वंदना की थी, तब हनुमान जी ने वह मुद्रिका डाली तो सीता जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार भक्ति के भावों का संचार हुआ और उनकी विरह व्यथा हमेशा के लिए समाप्त हुई और भगवान रामचंद्र जी के प्रति अपार श्रद्धा और मान सम्मान की भाव प्रकट हुए। अब हनुमान जी जब प्रकट होंगे तो कल के प्रसंग में दोस्तों भगवान हनुमान जी जब प्रकट होते हैं तब सीता जी और हनुमान जी का संवाद क्या होता है। माता सीता ने किस प्रकार से अपने साक्षात स्वरूप से विश्वास श्रद्धा से भगवान को नमन किया, तो यही परीक्षा का बड़ा समय था। इसी परीक्षा में सीता जी किस प्रकार से पवित्रता की प्रतीक बनती हैं और उनका विरह दुख किस प्रकार से समाप्त होता है। तब हनुमान जी जब प्रकट होते हैं तो कल के प्रसंग में दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में माता सीता और रावण को किस प्रकार से माता सीता ने लज्जित किया, अनेक राक्षसों को भगवान रामचंद्र जी के और तीर्थता नाम की राक्षसी ने किस प्रकार से स्वप्न देखा, उस स्वप्नों को विस्तार से बता करके सारे राक्षस किस प्रकार से भयभीत हुए और तब माता सीता ने तीर्थता से अनेक प्रकार से विनय किया और लेकिन तीर्थता ने माता सीता को समझाया बुझाया। तब हनुमान जी को वह समय इतना एक कल्प के समान लगने लगा। तब जब सारा वातावरण वहाँ से पूरे राक्षस इधर उधर हो गए, तब भगवान जी ने माता सीता के आगे रामचंद्र के द्वारा दी गई मुद्रिका उनके जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर डाली। तब माता सीता को परमात्मा के अशोक वृक्ष की जो भक्ति भाव सीता जी ने प्रकट किए और साक्षात रूप में भगवान के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार तुलसीदास ने जो वर्णन किया है तब हनुमान जी का प्रवेश होता है। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल की कामना करता हूँ। तो जा पर जाको सत्य स्नेह तापर ताको मेरी कछु न समझो। तो भगवान रामचंद्र का जिस पर अपरम पार कृपा होती है, दया होती है, दृष्टि होती है, वह एक दिन सत्य होती है। यही माता सीता की परीक्षा थी। उस परीक्षा में सीता माता की कृपा से पवित्रता की प्रतीक बनती हैं। वह भाव तुलसीदास ने दर्शाए हैं, उसका वंचन किया है, वर्णन किया है। तो प्रत्येक मानव को अपने स्वरूप में भगवान के श्रद्धा विश्वास के भावों का संचार करके अपने को मानवता के भावों से अभिव्यक्त करना चाहिए। यही हमारे आज के प्रसंग का रहस्य है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ सबको जय श्री राम।